हाय एवरीवन, अभी दिखाते हैं 20 लीटर के IFB के वन को कैसे चलाएं। इसके डोर को ओपन करने के लिए आप ये सामने मेनू के पास अंगूठा लगा के इसको अपने साइड में खींच सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, इसका डोर ईजिली ओपन हो जाता है अपने लैच से निकल के। ठीक है, तो ऐसे हमने डोर खोल दिया। अब देखिए ये चैम्बर के अंदर ये देख सकते हैं, ये कुछ कॉइल्स होती हैं ऊपर, ये हीटिंग कॉइल होती हैं। ये हीटिंग कॉइल का काम है कि जब ग्रिल मोड हम चलाते हैं तो ये गर्म हो जाती हैं और हमारे प्लेट के ऊपर रखा हुआ खाना ग्रिल हो जाता है। ये साइड में वेंट्स दी हुई हैं, कन्वेक्शन मोड में गर्म हवा इन वेंट्स से आके खाने को पूरी तरह से ऊपर से नीचे पका देती हैं। अब आप ओवन के सेंटर में देख सकते हैं एक ये रोटेटिंग पिन है। ये रोटेटिंग पिन का इस्तेमाल होता है खाने को घुमाने के लिए, और ये एक सपोर्ट रिंग दी जाती है जिसमें 3 पहिए लगे होते हैं। ये सपोर्ट की रिंग के ऊपर ही हमारी जो प्लेट होती है, शीशे की प्लेट, वो रखी जाती है। तो इसको रोटेटिंग पिन के चारों तरफ हम ऐसे बराबर रख लेते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर में हम रखने के बाद इस जो रोटेटिंग पिन है इसके ऊपर हम प्लेट को रखेंगे और प्लेट जो है हमारे रोटेटिंग पिन के खांचे में फंस जाएगा और ये सपोर्ट पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्लेट में भी 3 खांचे हैं। ये 3 खांचे जो हैं उस रोटेटिंग पिन के 3 खांचों में मैच हो जाते हैं। ये प्लेट का इस्तेमाल आप हर एक मोड के लिए करेंगे और ये हमेशा रहेगा। ये आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये इसके खांचे हैं जो कि रोटेटिंग पिन के खांचों से मैच होके फंस जाते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर रखा और इसको थोड़ा सा घुमा के हमने मैच करा के प्लेट को जो है सेट कर दिया। ये देखिए, और प्लेट जो है हमारी जो वो रिंग थी, सपोर्ट रिंग, उससे सपोर्ट ले रही है। अब हम उसको सेंटर में करके बढ़िया से एडजस्ट कर लेंगे ताकि जब हम इस पर खाना रखें तो बिना गिरे वो आसानी से चारों तरफ गोल गोल घूम के यूनिफॉर्मली चारों तरफ से पक जाए। ऐसे देखिए ये प्लेट जो है कितना ईजिली मूव हो रही है। तो इतना ही मूव होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो मोटर पे होता है ना, तो जब मोटर चलेगी तो पूरा होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा घुमा के देख सकते हैं। सारा खाना इसी के ऊपर रखेंगे और सारा खाना इसी के ऊपर जो है पकता है। प्लेट गोल गोल घूमती है और खाने को चारों तरफ से इक्वल हीट मिलता है और पक जाता है। ये एक स्टैंड देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रिल स्टैंड। ये ग्रिल स्टैंड स्टील की बनी होती है। इसका इस्तेमाल केवल ग्रिल मोड और कन्वेक्शन मोड के लिए करते हैं। ये प्लेट के ऊपर ऐसे रखी जाती है और जो भी सामान ग्रिल करना होता है इसके ऊपर रख के हम ग्रिल मोड को ऑन कर देते हैं, तो हमारे इसके ऊपर रखा हुआ खाना जो है ग्रिल हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा वाला है। एक इससे छोटा वाला भी आता है जो कि ज़्यादा खाना हो तो तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये छोटा वाला ग्रिल स्टैंड है, इसका इस्तेमाल हम ग्रिल करने के लिए करते हैं और आप इसको कन्वेक्शन मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी मेटल वाली चीज़ को हमें माइक्रोवेव में नहीं रखना है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल जो है ग्रिल मोड में खाना को पकाने के लिए कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कई लोगों का क्वेश्चन था कि उनका जो केक है कन्वेक्शन मोड में नीचे से कच्चा रह जाता है, तो उसके लिए एक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे आप इस प्लेट के ऊपर अगर डायरेक्टली केक रखते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से हमारी जो हॉट एयर होती है ऊपर से केक को पका देती है और नीचे से प्लेट के नीचे होके निकल जाती है और हमारा सिर्फ प्लेट ही गर्म हो पाता है, नीचे से बर्तन पूरी तरह गर्म नहीं हो पाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये छोटे वाले ग्रिल स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप केक का पॉट रख दीजिए, उससे क्या होगा, नीचे से जो जाली बनी हुई है उससे हॉट एयर जो है उस केक के पॉट को नीचे से भी गर्म कर देंगी और जो है नीचे का जो हिस्सा है वो भी पक जाएगा ऊपर के हिस्से की तरह, और आपका केक जो है वो कच्चा नीचे से नहीं रहेगा। तो आप इस छोटे वाले ग्रिल स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको अपने माइक्रोवेव के मेनू के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्लग इन करके इसका पावर ऑन कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑन करेंगे तो मेनू पे यही आएगा जो हमारे मेनू पे शो हो रहा है। तो इसको स्टार्ट और स्टॉप बटन नीचे दिए होते हैं, उसमें से स्टॉप या रीसेट बटन को दबाएंगे जब आप, तो वो क्या करेगा
कि वो करंट प्रोग्राम को क्लियर कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पे प्रोग्राम हमारा क्लियर हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब हम इसमें जो कुछ प्री प्रोग्राम मेनू दिए हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे ये ब्रेड स्नैक के लिए होता है, इसमें आप ब्रेड स्नैक को पका सकते हैं, ठीक है। ये प्री प्रोग्राम होते हैं, इसमें पावर और टाइम पहले से फिक्स होता है। इसमें आप जितना क्वांटिटी है उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको क्वांटिटी सेट कर देंगे और डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट बटन दबाएंगे तो प्री प्रोग्राम टाइमर इसमें चल जाता है और उतने टाइम के लिए आपका जो है ब्रेड या स्नैक जो है वो इसमें कुक होने लगता है। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से स्टॉप या रीसेट बटन को दबा के आप इसको करंट प्रोग्राम को रोक सकते हैं। देखिए पॉज कर सकते हैं या इस प्रोग्राम हम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने दबाया, देखिए दबा रहा है, ये दबाने के बाद ये पॉज हो गया और एक बार और दबाएंगे तो हमारा जो है प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया, ठीक। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीवरेज के लिए है, आपको बीवरेज की क्वांटिटी डाल दीजिए और बाकी स्टार्ट करेंगे तो उतने टाइम के लिए टाइमर चल जाता है, ठीक है। तो इसका बीवरेज वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे मेनू बताते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। हमारा राइस अगर कुक करना हो, तंदूरी ढाबा प्रोग्राम है, रीहीट प्रोग्राम है। रीहीट में खाने को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफ्ड वेज बनाने के लिए, देसी मसाला मिक्स और डेजर्ट के लिए भी आप इन प्री प्रोग्राम मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको खाना बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अब हम आपको इसके टाइमर के बारे में बताएंगे। तो ये इसके टाइमर है, देखिए इधर 10 लिखा हुआ, बीच में मिनट लिखा हुआ साइड और नीचे सेकंड लिखा हुआ है, ठीक। इन मिनट और सेकंड के दोनों साइड में 10 और 1 है। तो 10 का मतलब है 10 या 10 के मल्टीपल में हमारा टाइम सेट होगा और 1 का मतलब है 1 के मल्टीपल में हमारा टाइम सेट होगा। ये देखिए 1 को दबाते ही 1 आता है, 10 को दबाते 10 आता है, ठीक। अब हम अगर 10 के मल्टीपल में चाहते हैं, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए खाना कुक हो, तो हम 10 मिनट वाला जो है ऑप्शन को बार बार दबाएंगे तो उससे हमारा क्या होगा, टाइम जो है सेट होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 10 मिनट का टाइम सेट करना चाहते हैं तो हम इसको एक बार दबाएंगे। अगर 20 मिनट का करना चाह रहे हैं तो 2 बार दबाएंगे। ऐसे ही 1 मिनट का करना चाह रहे हैं तो 1 को दबाएंगे, 2 मिनट का करना चाहें तो एक बार और दबाएंगे। ऐसे 10 सेकंड का अगर हम टाइमर लगाना चाहें तो एक बार दबाएंगे, 10 सेकंड होगा। उसी बटन को अगर हम दोबारा दबाते हैं तो 20 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर 1 सेकंड के बगल वाले को एक को ऐसे दबाएंगे तो 1 का होगा, 2 बार दबाएंगे तो 2 का होगा, 3 बार दबाएंगे तो 3 सेकंड का हो जाएगा। हमने स्टॉप रीसेट कर दिया। तो इन टाइम्स का इस्तेमाल हम करते हैं खाना को कुक करने के लिए, ठीक है। उतने टाइम के लिए हमको खाना कुक करना होता है तो हम इस टाइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपको आगे के मेनू के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि हमारा पहला मेनू है ग्रिल का। ये ग्रिल मोड हम खाने को ग्रिल करने के लिए, मतलब सेकने के लिए करते हैं। हम ग्रिल मोड को दबाते हैं, दबाने के बाद हम यहाँ पे टाइम देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाता है जैसे ग्रिल मोड दिखा रहा है कि हमारा ग्रिल मोड सेट हो चुका है। अब हम टाइमर दबाएंगे, जैसे 10 मिनट के लिए करना है तो 10 को एक बार दबा के यहाँ से स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो 10 मिनट के लिए हमारा जो है ग्रिल मोड ऑन हो जाएगा और ओवन में रखा हुआ खाना ग्रिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ से स्टॉप या रीसेट बटन को दबा के इस प्रोग्राम को हमने रीसेट कर दिया। अब ये कॉम्बिनेशन माइक्रो प्लस ग्रिल, इसमें क्या होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, 3, 4 ऐसे करके। तो इस कॉम्बिनेशन में माइक्रोवेव और ग्रिल दोनों मोड कुछ कुछ समय के लिए चलते रहते हैं और इससे हमारा जो खाना है वो पक भी जाता है और सीख भी जाता है। तो इस मोड को हम चला के, टाइमर चला के हम ऑन करके खाना को हम माइक्रोवेव और ग्रिल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप अपने खाने के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम आपको इस प्रोग्राम को क्लियर करके दिखाते हैं। दूसरा माइक्रोवेव, ये देखिए इसमें अलग अलग पावर होता है। जैसे ये पूरा हाई पावर है, फिर एक बार हम दबाएंगे माइक्रोवेव को तो 90% पे आ गया, एक बार दबाएंगे तो 80%। तो जितना आपको खाने के लिए पावर की, माइक्रोवेव पावर की
ज़रूरत होगी आप उतने बार माइक्रोवेव बटन को दबा के आप पावर को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे टाइम सेट करना है कि कितने देर के लिए वो हमारा माइक्रोवेव का जो मेनू है वो चलेगा। फिर हमने क्लियर किया। अब देखिए वेट डिफ्रॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने फ्रिज में कोई खाना वाना रखा है, वो जो है बहुत ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे हम जब इसको दबाते हैं तो वो उसका वेट पूछता है कितना वेट है। तो जैसे 100 ग्राम, 200, 300, 400 ऐसे दिया हुआ है, तो आप अपने खाने के वज़न के हिसाब से यहाँ पे उसको बार बार दबा के सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें से पहले से पड़ा हुआ जो टाइम है उतने टाइम के लिए वो माइक्रोवेव हमारा चलना शुरू हो जाता है और हमारा जो खाना है वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, जो बर्फ़ बना होता है वो निकल जाता है। अब हम इधर के मेनू को जान लिए, अब इधर के मेनू को देखते हैं। ये कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं केक, पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए। तो कन्वेक्शन मोड एक बार दबाएंगे तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा, एक बार और दबाएंगे तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही बार बार दबाएंगे तो आपको ये टेम्परेचर दिखाता रहेगा कि कहाँ तक आप जो है टेम्परेचर इसे सेट कर सकते हैं। फिर एक बार आप अपने मन के हिसाब से टेम्परेचर आपने सेट किया, फिर यहाँ आपने टाइम दे दिया, जैसे हमने यहाँ 30 मिनट का टाइम दिया। फिर आपको स्टार्ट बटन जैसे ही दबाएंगे हमारा कन्वेक्शन मोड जो है ऑन हो जाता है, और स्टॉप बटन को एक बार दबाएंगे तो ये पॉज हो जाता है, एक बार और दबाएंगे तो प्रोग्राम इसका जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है। फिर इसके नीचे देखिए ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको खाने को माइक्रोवेव भी करना होता है या कन्वेक्शन मोड का दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे उसको दबाया और यहाँ टाइम दे दिया तो कॉम्बिनेशन हमारा चल जाएगा और ऊपर वो दिखाता भी है। ठीक है। फिर यहाँ से हमने स्टॉप कर दिया। फिर एक ये टाइमर दिया हुआ है, जैसे आप कोई कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतने देर बाद हमारा ये जो प्रोग्राम हो वो प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो। ठीक है। तो इसके लिए आप जो है टाइमर क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से साइकिल स्टार्ट कर देता है और उतने टाइम के बाद आपका खाना कुक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम आपको एक्सप्रेस मोड के बारे में बताएंगे। ये एक्सप्रेस कुकिंग मोड क्या होता है, इसमें माइक्रोवेव जो होता है प्रोग्राम सेट होता है कुछ टाइम के लिए, तो आप इसको जैसे ही दबा के छोड़ देंगे तो वो उतने टाइम के लिए माइक्रोवेव मोड चालू हो जाता है और आपका जो खाना होता है वो माइक्रोवेव होना स्टार्ट हो जाता है। इस मोड का इस्तेमाल हम खाने को जल्दी से पकाने के लिए करते हैं, या हमको बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज़ गर्म करना होता है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें से पहले से माइक्रोवेव पावर और माइक्रोवेव कुकिंग टाइम सेट होता है, तो बस इसको आपको एक बार दबाना होता है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको टाइम को चेंज करना है तो आप इसको बार बार दबाएंगे तो वो टाइम चेंज कर देगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें 30 सेकंड्स के लिए टाइम सेट है, आपने एक बार दबाया वो 1 मिनट हो गया, फिर एक बार और दबाया वो 2 मिनट हो गया, फिर आप एक बार टाइम सेट कर दिए, फिर उसको एक बार दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो वो एक्सप्रेस कुकिंग मोड चालू हो जाएगा और आपका खाना जो है माइक्रोवेव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने एक बार दबाया, एक बार और दबाया तो 1 मिनट हो गया, और उसके बाद जैसे हमने छोड़ा टाइमर वो उसका स्टार्ट हो गया और वो 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव मोड चालू हो गया। तो इस प्रकार आप अपने माइक्रोवेव ओवन के सारे मेन्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।